श्री गुरु गीता में कहा गया है, गुरु भाव परम तीर्थम, अन्य तीर्थ निरर्थकम। कृपया इसके पीछे का ज्ञान और भाव देखो, समझाइए। तीर्थ माने क्या? जो तर लेता है। अब एक व्यक्ति बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति है, उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में गुस्सा आता है कि नहीं? भाई ये सब वाइब्रेशन तो है, तरंग है। एक गुस्सा करने वाला आदमी है या क्रोध है, किसी में द्वेष है, उनके साथ तुम 10-15 मिनट बैठो, तुम्हारे भीतर भी ऐसे होने लगेगा। अचानक होता है, कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ? कोई आदमी बहुत नकारात्मक है, उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारे भीतर भी ऐसे नकारात्मक अचानक हो जाता है। ऐसे ही तुम गुरु के बारे में सोचो, गुरु का मन शांत है, प्रसन्न है, प्रेम से भरा हुआ है, तो अपने भीतर भी वो भाव, प्रेम का भाव, क्षमा का भाव, ज्ञान की धारा, तीक्ष्णता, ये सब अपने आप होने लगते। यही कहा है। गुरुदेव, उत्कृष्ट चेतना यानी हाइटेंड कॉन्शियसनेस में समय की अनुभूति कैसे रहती है? देखो, समय काल के साथ समय का बहुत गहरा साठगांठ है। जब तुम खुश होते हो तब क्या लगता है तुम्हें? कोई भी चीज़ समय कैसे जा रहा पता ही नहीं चलता, है ना? जब खुश होते हो समय कैसा बीत जाता है पता है। किसी से तुम्हारा प्यार हो गया, उनके साथ तुम बैठते हो, थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि तुम्हें समय ऐसा बीत गया, तुम घंटों बैठे हुए होंगे। और वैसे जो व्यक्ति बहुत कोई परेशानी का घड़ी है, उस वक्त बैठते हो तो एक एक क्षण लगता है बहुत लंबा हो ना। तो मन और समय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। गुरुदेव, आज बहुत दिनों के बाद विशालाक्षी मंडप में सत्संग हो रहा है। इतनी सुंदर और भव्य बिल्डिंग बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? कृपया बताएं। अरे विचार कैसे आया? जब जरूरत पड़ती है तो विचार आते हैं। वहाँ मैं तो पूरा आश्रम एक घास फूस का ही रखना चाहता था। तो सबसे पहले हमने वहाँ पूरा, आज महालक्ष्मी मंडप जो कहा जाता है वही अपना ध्यान मंदिर था। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ हर चीज़ को नई तरह से। वो हॉल बना, इस हॉल के ऊपर थिन शीट लगा दे, प्लास्टिक कवर कर दे कि रात को भी तारे सितारे सब दिखें। तो हम चाहते थे सारे तारे जमीन पे आ जाए वहां से। तो बात सुनो, मजेदार बात है। और जितनी भी खूंटी थी सब घास फूस की बनी हुई थी। जो तुम्हें ये मूवी सेटिंग्स में, ये सीरियल, टीवी सीरियल रामायण के सेटिंग में दिखता है ना, ऋषियों का आश्रम कैसा होता है, घास फूस का, मिट्टी का दीवार। तो वहाँ, और ये सब उड़बड़ खाड़बड़ था, इतना पेड़ थोड़ी नहीं थे उस वक्त। तो वो शीट लगाया तो वो अभी खत्म भी नहीं हुआ, ऐसी एक हवा पड़ी, सब पूरा का पूरा शीट उड़ गया, मैंने फट गया सब, इतनी हवा थी उससे। लेकिन आसपास में पेड़ भी नहीं थे, और क्या करें। तो एक ही दिन रहा वो, तो जो चांद तारे वाले जो छत बनाना चाहते थे हम, वो तुरंत ही उड़ गया। फिर घास फूस का बना, कुछ दिन तो चला, मगर ऐसे बारिश में भीतर एकदम बारिश हो जाता था, लोगों को वही शवर भी मिल जाती थी कमरे में।
बैठे बैठे लेटे बैठे शावर मिल जाता था लोग। और बेंगलोर का बारिश तो जानते हो तुम लोग, तो इतनी बारिश होती थी, तो कहीं दीवार गिर गया, कहीं छत गिर गया, कहीं ये हो गया, इस तरह से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे लोग आते थे, तो और वहाँ डाइनिंग हॉल था एक हमारा, डाइनिंग हॉल भी सब घास फूस का था, तो लोग खाना लेके अपना प्लेट में सब खाते थे, पानी भर सब। तो हमारे यहाँ एक सेवक ने कहा कि एक मैं प्लान बनाता हूँ, इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा देता ऊपर से ताकि पानी ना आए। वो ऊपर चढ़ा और जब लोग खाना खा रहे थे, अचानक एक बड़ा मोटा सा पाँव नीचे आया। अच्छा, कितने लोग पहली बार भारत आए? ये बात है 1989 की बात होगी। तो पहले तो नया देश है, यहाँ आसपास में सिर्फ कोई नहीं, जंगल है, और जस्ट इमेजिन करो एक मोटा सा पाँव नीचे एक आ जाए, घुटने तक का पाँव लटक रहा हो, सब लोगों के हाथ में जो प्लेट थी वो उड़ी, सब चिल्लाए, डर गए काफी लोग। हम वहीं ऊपर कुटिया में थे, जोर से चिल्लाना शुरू, हम लोग आ करके सर, ओ अलग अलग, सब के सब घोरे लोग थे, विदेशी थे। वो छत डालने वाले जो गए थे ना, उनका पाँव नीचे आया, चला गया था। तो उसके बाद अपने को लगा कि नहीं, करना चाहिए कोई ऐसे हॉल बनाना ज़रूरी है। फिर हमारे एक डेवोटी ने कहा कि गुरुदेव, मैं हांगकांग के हैं, उनका गुरुदेव मुझे ये बनाना है। मैंने कहा देखो ऐसा फिर करते हैं, इस तरह से हम ही ने डिज़ाइन बनाया, इस तरह से बनाते हैं। तो फिर हमने उनको ये कहा कि एक एक जितने पिलर है ना, उतने एक आसपास के गांव के लोगों के लिए हमें मकान बनाना चाहिए। तब अपना ये IAHV से ये प्रकल्प निकाला। देखो यहाँ स्वच्छता रहे काफ़ी नहीं है ना, आजू बाजू में स्वच्छता चाहिए ना। तो यहाँ जितने भी गांव हैं, हर गांव में सबके पास टॉयलेट बनवाया अपना, सबसे पहले। कई झोपड़पट्टी है मगर सॉलिड टॉयलेट उनका घास फूस का उनका अपना छोटा सा वो था, हट था, झोपड़ी के साथ हमने उन सबको टॉयलेट बनवा दिया। फिर ज़रूरत पड़ी, इतने दूर दूर से देशों से लोग आते थे, और पहले पहले बैच में आए उनके लिए तो काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी, मगर उन लोगों ने वो किसी चीज़ को परवाह नहीं करते। उनका एक ही लक्ष्य था, अच्छा हमें जानना है, ज्ञान पाना है, गुरुदेव के साथ रहना। ये एक इसीलिए कहते हैं जब मन एक लक्ष्य पर लग जाता है, कोई भी चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगता। अब उस वक्त तो हर जगह से लोग थे, कुछ जर्मन्स थे, कुछ अमेरिकन्स थे, कुछ सिंगापुर मलेशिया से थे, अफ्रीका से थे लोग, साउथ अमेरिका में। तब वहाँ उस वक्त एक जर्मन ने एक जर्मन लड़का था और एक इटालियन लड़की, ये आपस में प्रेम हो गया इन लोगों। वो इटालियन लड़की को तो अंग्रेजी नहीं आती थी, इसको भी कोई अंग्रेजी नहीं आता था। तो
और उन दोनों का अपनी अपनी भाषा भी नहीं आती, दूसरों एक दूसरे की भाषा नहीं आती। वैसे प्रेम हो गया तो हमसे पास आए, और वो लड़का जर्मन लड़का 3 बार डाइवोर्स हो चुका था, इसको 2 बार हो चुकी थी डाइवोर्स। हमने उनको कहा देखो, उसको कहा तुम कभी जर्मन नहीं सीखना, और उसको कहा तुम कभी इटालियन मत सीखो। शादी फिर यहाँ करके फिर वो मजे से अभी भी है। मगर दोनों ने अंग्रेजी सीख लिया, क्यों हमसे बात करनी थी उनको, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे हुई। उस वक्त देखो कैसे कैसे लोग सब आके सेवा किए, एक एक पेड़ लगाया। एक अमेरिकन ने, एक अपना कर्नाटक के हमारा दीपाली की मम्मी है, कहाँ है दीपाली, है इधर, वहाँ बैठी है दीपाली मुत्तना। दीपाली की माता यहाँ पर बाल्टी में पानी लेके एक एक पेड़ और सब लगाया दूर दूर। अब क्या करें, देखा तो ये तो बहुत छोटा, आज देखो आज ना कोई कोर्स, आज फ्री डे है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फिर ये हाल अभी पड़ गया, तो इसलिए वो नया हाल हो जा रहा है, बड़ा हो जाएगा। हाँ बोलो, बस हो गया ना? और है गुरुदेव? और कुछ है? हाँ, ध्यान मंदिर भी छोटा पड़ गया, क्या करें, अभी वो भी छोटा पड़ गया इस बार तो। हाँ बहुत लोग संयम में आना चाहते थे, मना करना पड़ा। हाँ चलो बोलो। गुरुदेव, ब्रह्मा जी के 4 आत्मज्ञानी पुत्रों ने सृष्टि में कोई रुचि नहीं ली, फिर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आत्मज्ञान के बिना किसी और को ढूंढना पड़ा। क्या आत्मज्ञान और सृष्टि में विरोध है? सुनो सुनो, हमारे यहाँ बहुत सी कहानियां हैं, तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो। अब हर कहानी की विश्लेषण हम करते जाएं, कहाँ चलेगा, समझ रहे ना? तो तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम मस्त हो क्या, खुश हो क्या, प्रसन्न हो क्या, ये तुम अपने आप से पूछो। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसको ज़्यादा सोचते हैं। रात को सोने से पहले हम वही सोचते हैं, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। नकारात्मकता को लेके मन में लेके सोते हैं ना, फिर हमारी चेतना में वही चीज़ घुस जाती है। सोने से पहले ये देखना चाहिए हमको क्या क्या मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो एक सकारात्मक भावना, पॉजिटिव सोच लेके सोते हैं तो हमारी चेतना में वही पॉजिटिविटी होती है। जैसे ही तुम बच्चों को हमेशा नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देते जाते हो तो बच्चों के लिए सही नहीं होता, फिर रिबेलियसनेस आ जाता है। ए उधर मत जाओ, ओ इधर ये मत फेंको, ये टूट जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, ये मत जाओ। ऐसा कहने के बजाय इधर आओ, इसको मत फेंको, उसको रखो। इस तरह से जो भी तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना हो, उसको 2 पहलू होती है उसको। एक उसके सकारात्मक पहलू से इंस्ट्रक्शन देना, दूसरा नकारात्मकता के लिए, अरे पानी है तो गिर जाओगे, ये बोलने के जगह पानी है संभाल के चलना। क्या समझ में आ रही ना? हाँ, अरे दौड़ो मत गिर जाओगे, ये बोलोगे धीरे से चलना, पानी है वहां। कैसा? वही इंस्ट्रक्शन है, सूचना तो वही है। बच्चों को भी ऐसी सकारात्मक चीजें बोलनी चाहिए। ए गेंद न फेंको, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, यही हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और हमारे मन में यही भर जाता है, ये न करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो। तो फिर मन रिबेल होता है, क्यों नहीं करूं?
तू जो बोलते मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बच्चे माँ बाप के से रिबेल हो जाते हैं, इसी कारण से हमने ऐसे इनके दिमाग में घुसा दिया। समझ रहे ना? तो सकारात्मक हो, ये करना चाहिए, गाना चाहिए। संगीत जीवन का अंग है, सबको नाच गान। बारिश कुछ थमी हुई है कि चल रही है? कम हुआ ना? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ. माइक दे दो ना इनको. गुरुदेव, अगर आपको सपने में देखते हैं तो वो दर्शन है, मैं उसको दर्शन मानूं या फिर एक दूसरे सपने की तरह समझकर छोड़ दूं? देखो, सपने का चीज हम सपने में ही देंगे. चेन्नई से हमारे पास एक व्यक्ति आया था. पहले दिन तो ठीक था, दूसरे दिन देखा तो बैंडेज हो गया था उसका पाँव. हमने कहा भाई क्या हो गया तुमको, तुम कहीं गए भी नहीं हो? वो बोले नहीं गुरुदेव, रात को मुझे सपने में एक शेर आया, मैंने लात मारी उसको. सुबह उठा तो देखा पाँव फ्रैक्चर हो गया था. अपने पाँव को मारा उसने दीवार पर, सोचा कि मैं शेर को मारा. ऐसे भी होता है. नहीं, ये सच्ची घटना है. और वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति था, एक बड़ा ज्योतिषी था और सबको वो सलाह वला दे रहे थे, सब कर रहे थे, उपाय बता रहे थे. 7,500 तो क्या करना है ये सब. हमने कहा आप तो सबका उपाय बताता, आपके पाँव टाँग क्या हो गया? शेर को मारा रात. गुरुदेव, आपने उस दिन कहा था कि फीटस में भी सोल होती है, तो इंडिया में हर साल 15 मिलियन से भी ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं, तो आपने भक्तों को रिकमेंड क्यों नहीं करते कि एडॉप्ट ज़्यादा करो इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ? क्या मतलब ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ. तुम्हारा प्रश्न इतना साफ है, उसका उत्तर की जरूरत ही नहीं है. हाँ बोलो. गुरुदेव, महिलाएं यम नियम नहीं फॉलो करती हैं क्या? हाँ, यम और नियम महिलाएं फॉलो नहीं करती हैं? संयम में कोई महिला शिक्षक नहीं है अभी तक? संयम में महिला शिक्षक बनाएंगे, और अवश्य बनाएंगे. ठीक है गुरुजी. उनको देना तुम्हें अच्छा आएगा, तेरे पास भी. जय गुरुदेव. मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपसे हमेशा नाराज़ रहती थी कि मैं जब भी कोर्स करने आती थी आप नहीं होते थे, बट इस बार मैं कोर्स करने आई हूँ, मुझे पता नहीं था आप यहाँ हो, तो मैं बहुत खुश हूँ. चलो, इंडिया के अच्छा अभी दूसरा क्वेश्चन का नहीं है. हाँ चलो पूछ लो, माइक मिल ही गया तो.
इंडिया के लोगों को ज़्यादा सिविक सेंस क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं हो रहा है ताकि तुम उनको सिखा पाए। तुम सिखाओ, तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स सिविक सेंस सिखाना चाहिए लोगों को। इधर देना भाई, हाँ इनको दे दो। गुरुदेव प्रणाम। माइंड हमेशा इज एक्टिंग, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ इट इज एक्टिंग लाइक एन एनिमी टू मी एंड माइंड इज ओवरपावरिंग द इंटेलेक्ट एंड धीरज और दम सीम्स टू बी लूजिंग। डर लगता है गुरुदेव, हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड प्लीज प्रोटेक्ट। हाँ देखो, इंटरनेट का यूज़ कम करो, ठीक है ना, टाइमिंग रखो उसके लिए, ठीक है। एक बात, दूसरा तुम रियल टाइम बिताओ ना लोगों के साथ, लोगों के साथ बैठ के बातचीत करो। हाँ, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लो, नहीं तो म्यूजिक में लो, मेडिटेशन करो। हाँ आएगा तो। गुरुदेव प्रणाम। जब कभी हम लोगों को कोई तकलीफ होती है, असुविधा होती है, परेशानी होती है, तो हम आपके पास आते हैं, प्रश्न करते हैं, आपके दर्शन करते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा होता है, असुविधा परेशानी, तो आप किन के पास जाते हैं और कहाँ जाते हैं? ये ऐसी बात है कि सारे नदी सागर में जाते हैं, सागर कहाँ जाता है? जय गुरुदेव। हाँ हाँ गुरुदेव, जब मैं यहाँ आती हूँ मैं फिजिकली इमोशनली फिट हो जाती हूँ, फिर डर लगता है कि घर जाऊँगी तो फिर बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, इमोशन सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ब्लेस करें कि जितनी फिट मैं यहाँ फील करती हूँ वैसे ही मैं वहाँ पर भी रहूँ, और जब सेवा करने का भाव है मेरा, मैं लोगों तक पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। कहाँ, कश्मीर में रहती हो तुम? नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। छत्तीसगढ़ में रहते हो, ओके, ठीक तो है। आते रहो। देखो, जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है तो पेट्रोल बंक में जाते हैं, भर लेते हैं, फिर जाके अपना चलाते हैं। ऐसे चलाओ, फिर आ जाना जब भी। जय गुरुदेव। हाँ इधर था ना, इधर। हाँ हाँ देखो, ये सज्जन चेयर छोड़ के आगे प्रश्न रहा नहीं गया, पूछेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। हाँ बोलो। जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमने सुना है, कोर्सेस में बोलते हैं कि एक साधक को सेवा, सत्संग, साधना तीनों करनी चाहिए, लेकिन साधना में मेरा इतना फोकस नहीं बैठता। सेवा, सत्संग में मुझे बहुत आनंद आता है, मजा आता है। तो क्या साधक अधूरा माना जाएगा? अगर वो तीनों करेगा तभी माना जाएगा? क्या क्या बताओ। सेवा में अधिक मन लगता है? सेवा और सत्संग में मन लगता है, साधना मेरी इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं बैठता है। कंपल्शन है कुछ बॉडी का भी, वो योगा वगैरह इतना एक्सरसाइज नहीं होता है। तो क्या तो क्या साधक फिर भी अधूरा माना जाएगा? आपकी पूरा माना जाएगा? आपकी कृपा रहेगी इस पे? नहीं देखो, साधना करने से तुम्हारा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, अभी नहीं तो मध्य प्रदेश विकसित होता रहेगा। तुम्हारा फिर होता है कि नहीं? बिल्कुल गुरुदेव। और जब बढ़िया टेस्टी भोजन मिल रहा है तो मध्य प्रदेश विकास संस्थान हो जाए तुम्हारा। वो नहीं हो, इसीलिए। समझ में आ गई बात? हाँ बोलो। नहीं तो तुम्हें टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, तुम टेबल लेके चलोगे, कहीं भी जाओगे अपना प्लेट अपने ऊपर रखे।
हाँ बोलो. Dear Gurudev, I am sorry to repeat same question, but I am a little bit shocked and disturbed to know that God is the creator of murderers. Some most heinous crimes are also performed by God Himself. So after knowing this, my mind is little bit totally shocked. So please, can you help me with this? Look, don't worry. Yes. Leave God to Himself. हाँ, भगवान को छोड़ दो थोड़े समय के लिए. वो तुम्हें कोई परेशानी नहीं कर रहे ना. Sir? He is not troubling you, no, now. Yes, one question was related to that only, Gurudev. If we are on the righteous path, but still wrong things happen to you, what do you do? If somebody else means like in some cases we don't have the full idea of the situation and we face the damages. Even though we are doing the right in the best of our knowledge, why these things happen? Why? Yeah, I understand. When you are in trouble, why comes in the mind, right? Means despite I following the right path in the best of my capacity. Okay. Don't worry, we will do something for it. Okay? You give the mic to this gentleman. जय गुरुदेव. गुरुजी थोड़ा डर लग रहा है लेकिन जरूरी था पूछना इसलिए आपसे पूछ रहे हैं. गुरुदेव मेरे भाई के साथ मैं और मेरे बड़े भाई बिजनेस करते थे साथ में. तो भी 3-3 साल पहले उन्होंने बिजनेस में लॉस हुआ तो सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार लिया था. फिर मैंने अकेले संभालने का प्रयास किया, आपके आशीर्वाद से कर जोड़ी सारी चीज़ें तो मैंने कर दी. लेकिन अब बिजनेस में हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, मुकदमे भी कई, और वो तो कभी बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन जैसा फील होने लगा था. तो लगातार देखो अभी कैसा लग रहा तुम यहाँ? अभी तो हल्का है गुरुदेव, काफी हल्का है ना. ठीक है, ऐसे रखो, आगे भी चलेगा. गुरुदेव बिजनेस में काफी रुकावट तो चालू रखो. अरे चालू रखो, इनको देना. अब धीरज रखो, अभी आराम पड़ गया ना यहाँ आते ही बस. गुरुदेव प्रणाम. मैं पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जनरली बड़े बुजुर्ग या ये कहते हैं, जैसे कभी तिरुपति बालाजी गए, उज्जैन गए या कभी वृंदावन गए, तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी जिसको रहती है वही बुलाते हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि आप मेरे भगवान हो, तो यहाँ जितने लोग आते हैं आपकी मर्जी के बिना तो आ नहीं सकते, ये मेरे को ऐसा लगता है. बस यही पूछना चाहता हूँ. ये पूछना कहाँ हुआ, तुम अपने स्टेटमेंट दे. नहीं, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ. मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ. ठीक है, जैसा भाव वैसे भाव, जैसे हम भाव करते हैं वैसे होने लगे. आप हमारे भगवान हैं. ये भाव वो तो ठीक है. नहीं, यही सच है गुरुजी, ये ठीक नहीं है. आप हमारे भगवान हैं, यही सच है. अच्छा, तुम भगवान का अर्थ समझते हो क्या है? नहीं है? भगवान जिनमें भूमि जैसे, पृथ्वी जैसे क्षमा का भाव हो, जिनका मन तरल हो, सरल हो और सब अपना लगे, और जिनसे कोई भेद नहीं, दूरी नहीं, वही भगवान है. तो वो भगवान तेरे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, सबके भीतर भी है ना. भगवान को देखा नहीं गुरुजी, लेकिन जब भी देखा हूँ आप ही के जैसे दिखते होंगे. ठीक तो है. इनको दे देना फोन. अभी टाइम हो गया, इनको देना भैया. उधर उस लेडी को देना बस. इस चलो पूछ ही लो, माइक आ गया हाथ. गुरुजी, आपने अभी कुछ सत्संग पहले एक स्टेटमेंट बोली थी कि जैसे राजा, वकील, वैद्य सब थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं, बट संत नहीं बोलते. तो गुरुजी, अगर कोई ऐसे संत हो जिनसे पूछा जाए कि वो एनलाइटेंड हैं और वो मना कर दे तो किसके बारे में पूछ रहे हो? है गुरुजी, एक संत हैं ऊपर.
हाँ? कोई संत है वो बोल रहे हैं वो एनलाइटन नहीं है। हाँ, उनसे मतलब पूछा गया था कि वो एनलाइटेंड है, उन्होंने झूठ बोल दिया। क्या बोला? उन्होंने मना कर दिया। हाँ ठीक है, मगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है ना, यही है ना, तुम्हारा मन नहीं मान, तो तुम अपने मन की सुनो, उनको दे। संत इसीलिए बोलते हैं, ना बोलते हैं क्योंकि अरे हाँ बोलने पर सारा प्रूव करना पड़ेगा, कौन देगा सिर दर्द, है ना। अब ईसा मसीह ने तो देखो, ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया लोगों ने। चलो भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ जय गुरुदेव। गुरुजी हम अरुणाचल से हैं, आपका ब्लेसिंग से हम तो दौड़ के बार बार यहाँ आपको मिलने के लिए साल में एक बार या 2 बार जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि गुरुजी कब आ रहे हैं अरुणाचल, गुरुजी बहुत साल हो गया अरुणाचल नहीं आ रहा है बोल के आपको सभी रुक रहा है। गुरुजी आप कब अरुणाचल आ रहा है? हमको वो लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी को पूछ के आ जाइएगा। उनको बोलना जब मैं आता हूँ पूरा शहर में सबको पता चल जाता है। 10 दिन पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गुरुजी, हम आपका ब्लेसिंग से बिना टिकट से हम दौड़ के आ जाते हैं, पर भी आपने मैनेज कर देते हैं। अभी भी मेरा टिकट नहीं है, पर भी हम जाने के लिए रेडी है, कल से हम तैयार हो। थैंक यू गुरुजी। अरुणाचल में कर रहा मारेंगे। अच्छा अब 8 बज गया, बाकी सारा प्रश्न कल के लिए। अब 1-2 भजन कर लो, चलो। हाँ, सबका जन्म दिवस, जिन जिन का जन्म दिवस है उन सबको हैप्पी बर्थडे बोलो, बस हो गया।